से किसी ने पूछा, प्रभु आप जब बैकुंठ से यहाँ मृत्यु लोक में आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? तो भगवान ने कहा, मैं आंवले पर बैठूंगा। मेरा वास कहाँ होगा? आंवले पर। तब से आंवला नवमी मनाई जाने लगी। ठाकुर जी का कार्तिक के महीने में पृथ्वी लोक में पदार्पण होता है। भगवान साल में एक बार कार्तिक के महीने में मृत्यु लोक में बैकुंठनाथ आते हैं और वो आंवले के वृक्ष पर बैठते हैं। इसलिए आज आंवले की पूजा हमारी माताएं करती हैं, उपवास करती हैं, व्रत करती हैं। इसका अब अर्थ मैं आपको बताऊं। हमारे भारत में ना प्रकृति की पूजा करने का हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। आज के दिन किया हुआ यज्ञ, किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य, धर्म, लिया हुआ अच्छा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज जिन्होंने 108 पोथी बिठाई थी, आज ठाकुर जी उनके संकल्प को पूरा करेंगे और उनको अक्षय फल प्रदान करेंगे। जो भी अभिलाषाएं थी, भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं मनोरथ पूरे करें, यही प्रार्थना बिहारी जी के चरणों में है। और कल से फिर भागवत जी के पाठ बैठेंगे, तो आप भी आज अक्षय नवमी के दिन ये संकल्प ले सकते हैं कि कल के पाठ में हम अपने पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुनवाएंगे, भागवत जी श्रवण कराएंगे। तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी भागवत जी श्रवण करवा सकते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। अब श्री भगवान की पावन कथा में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। अच्छा, कल की एक कथा अधूरी रह गई थी, जिसे हम उद्धव प्रसंग कहते हैं, उद्धव चरित्र कहते हैं। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। ऋषिणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी भगवान के बड़े प्रेमी थे, बहुत प्यार करते थे भगवान से, पर ज्ञानी थे तो कभी कभी ज्ञान का अहंकार भी हो जाता था। ज्ञान ज्यादा था, इसलिए ज्ञान ज्यादा था, प्रेम जरा कम था। और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में गोविंद गोविंद कह करके रोया करती थी कि कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? हमने गुनाह क्या किया? आज सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी। अच्छा, जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तो भगवान भी हमें याद करते हैं। बस प्रेम की आवश्यकता है। उद्धव ज्ञानी थे, और ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अहंकार में रहता। उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। एक दिन भगवान की आंखों में आंसू देखा उद्धव जी ने। भगवान छिप छिप के रोते थे, कोई देख ना ले हमें रोता हुआ, भगवान रोते थे। अच्छा, उद्धव जी ने एक दिन पूछ लिया, प्रभु आप रो रहे हैं क्यों, क्या हुआ आपको? तब भगवान ने कहा, उद्धव आज हमें अपनी गोपियों की याद बहुत आ रही है। अच्छा, उद्धव जी बहुत ठहाका लगा के हंसे, वाह तुम तो भगवान हो और तुम भी रो रहे हो, तुम भी माया में उलझ गए, मोह में उलझ गए, ये मोह ही तो है। तब कहा ना, कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं भगवान हूं तो क्या हुआ, मुझे भी तो याद आती है। गोपियां मेरे लिए रोती हैं तो मैं भी उनके लिए रोता हूं। यदि वो ना रोएं तो मैं भी ना रोऊं। उद्धव तुम मेरा एक काम कर दो, एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी रोती हुई गोपियों को जरा समझा के आओ कि वो मेरे लिए रोया ना करे। वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं,
मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं कि प्रेम ही सार है, और उद्धव कहते हैं ज्ञान ही सार है। मेरा प्रश्न आपसे, बताइए सार क्या है? प्रेम सार है कि ज्ञान सार है? क्या जरूरी है जी? जीवन में दोनों ही आवश्यक है, पर दोनों के साथ साथ यदि अधिकता कहूं तो अधिक प्रेम हो तो ठीक, क्योंकि अधिक ज्ञान होगा तो उसे ज्ञान का अहंकार भी आ सकता है। संभावना है कि ज्ञानी को अहंकार आ जाए, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसका अहंकार भी तो आ सकता है। अधिक ज्ञानी को अहंकार आ सकता है, पर जिसका प्रेम अधिक है भगवान से, उसको अहंकार नहीं आएगा। इसलिए यदि ज्ञान है तो ज्ञान को प्रेम की चाशनी में डुबाना आवश्यक है। एक पिता ने बेटे से कहा, जाओ गरम गरम जलेबी लेके आओ, कढ़ाई से निकले और ले आना। बेटा गया जलेबी की दुकान में, कढ़ाई से निकली और वो ले लिया। देखो भाई, उसने कहा ना ना अभी ये दूसरी कढ़ाई में तो डाल दें, अभी तो पहली कढ़ाई से निकली है, तेल से निकली है, घी से निकली है। उसने कहा ना ना, पिता ने कहा कढ़ाई से निकले ले आना, तुम कढ़ाई से निकाल के हमें दो। दुकानदार ने सोचा हो सकता है ऐसे ही खाते हो इनके पिताजी, गरम गरम कढ़ाई से निकाल के दे दिया। बेटा लेके आया, पिता ने कहा जलेबी बेटा मीठी नहीं है, क्यों? बोले पिताजी आपने कहा था कढ़ाई से ले आना, वो दूसरी कढ़ाई में डालना चाहा पर हमने डालने नहीं दिया। इसका तात्पर्य क्या है? बोले जलेबी तब मीठी होती है जब एक कढ़ाई से निकलकर दूसरी कढ़ाई में जाती है। तेल की कढ़ाई से निकल करके चाशनी की कढ़ाई में जाए तो जलेबी में चाशनी का रंग चढ़े और वो खाने योग्य बने। उसी प्रकार ज्ञान की चाशनी से, ज्ञान की कढ़ाई से निकालकर अपने आप को एक बार प्रेम की चाशनी में जरूर डालना चाहिए, तब आप योग्य बनेंगे भगवान। इसी प्रकार हम भगवान के योग्य तब होंगे जब ज्ञान की कढ़ाई से निकलकर प्रेम की कढ़ाई में चले जाएं। अर्थात ज्ञान तो हो पर ज्ञान के बाद प्रेम जरूरी है। उद्धव ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे, इसलिए भगवान ने वृंदावन की ओर पठाया, जाओ जरा मेरी गोपियों से सीख कर आओ। उद्धव जी चले। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। ठीक है, मैं देखता हूं कितनी बड़ी हैं गोपियां। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो उद्धव जी वृंदावन का वातावरण देख के स्तब्ध रह गए। वृंदावन प्रेम की नगरी है। ज्ञान से संसार के काम होते हैं, ज्ञान से उपलब्धियां मिलती हैं, पर प्रेम से रिश्ते चलते हैं। रिश्तों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिश्तों को चलाने। तो उद्धव जी ने सुलझाते हुए कहा, वाह रे कांटो, तुम वृंदावन के कांटे कैसे हो, हमारा दुपट्टा ही तुमने फाड़ दिया। कांटों ने कहा, उद्धव जी अभी तो दुपट्टा फाड़ा है, तुम्हारे कपड़े फाड़ने बाकी हैं। अरे कपड़े क्यों फाड़ोगे? उद्धव जी ने कहा, कांटों ने कहा इसलिए क्योंकि तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है, ऐसे ज्ञानी बनकर गोपियों के पास जाओगे तो ज्ञान का पहाड़ा गोपियां फाड़ देंगी। ये प्रेम की नगरी है, ज्ञानी बनकर प्रवेश ना कर। कन्हैया आए गए, कन्हैया दौड़े दौड़े आए। सारे ब्रजवासी उद्धव को कृष्ण समझकर लिपट गए। उद्धव जी ने कहा, भाई ये सब क्या है? कपड़े खराब कर दिया, अभी गैया चरा के आए, देखो गोबर लगा दिया। उद्धव जी बड़े डांटे, पागल हो गए हो, दिमाग खराब है। ब्रजवासी बोले, भैया ये हमारा कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि हमारा कन्हैया ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता।
ये जरूर कोई और है। पूछा कौन हो? हम उद्धव हैं। क्यों आए हो? बोले कृष्ण का संदेशा लेकर आए। अच्छा। सारे ब्रजवासी रोने लगे कि नहीं इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई, पर तू खुद नहीं आया, संदेशा भिजवा दिया इस ज्ञानी के हाथ से। चलो सुनाओ क्या संदेशा है। तुम कृष्ण के मित्र हो? हाँ। तो सुनो तुम्हारा संदेशा हम लाए हैं। कृष्ण ने मधुमंगल को याद किया है, तुम सारे ब्रजवासी श्री दामा को याद किया है और कहा है कि तुम्हारी बहुत याद आती है। वो तुम्हें याद अहरनिश करते हैं। सदा तुम्हारे साथ जो कबड्डी खेली, जो समय व्यतीत किया, गैया चराई, भोग लगाया, खाया पिया, सब कुछ याद करते हैं। अच्छा, भगवान साधारण हैं, साधारण लीला करते हैं, पर वो हैं असाधारण। भगवान ब्रजवासियों के संग पता है कैसे खेलते हैं? एक दिन भगवान ब्रजवासियों के संग छोटे थे ना, 4-5 साल के थे, और छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं। एक दिन भगवान ब्रजवासी सारे ब्रजवासियों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। कन्हैया ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए। उस समय भगवान की उम्र रही होगी 5 साल। सारे कपड़े उतारे और यमुना के तट पर बालू में लौट गए। बच्चे कैसे बालू में खेलते हैं, फिर जाके यमुना नहाए, फिर बालू में लेट जाए, फिर यमुना नहाए, फिर बालू में, ऐसे। तभी दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को पता लगा कि ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने जन्म लिया। ब्रज में नंद के यहाँ ब्रह्म ने अर्थात परमात्मा ने अवतार लिया है। वो आए, चलो देखें। जब वो दुर्वासा जी आए और उन्होंने यमुना पार दर्शन करना है, मैंने सुन रखा है कि वो भगवान हैं। ब्रजवासी बोले बाबा तो कुनंद बाबा की छोरा को दर्शन करना है, तो आ मैं दर्शन कराऊं। अच्छा यही है क्या? हाँ देखो वो खेल रहा है, वो कन्हैया यमुना में जाए फिर बालू में लौट जाए, ऐसे पलट पलट के बालू के ऊपर। बालू बड़ी अच्छी थी, लेट रहे हैं। अब दुर्वासा जी अचंभित, अरे राम 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 राम, मैंने तो सोचा था परमात्मा ब्रह्म है और ये टिप टॉप VIP होते होंगे भगवान, और ये तो नंगा घूम रहा है, कपड़े भी नहीं है। अब ब्रजवासी अब दुर्वासा जी को डाउट हुआ कि ये भगवान नहीं है, जरूर हमें कोई गलत सूचना मिली है, ये कोई साधारण बालक है, ऐसे ये क्या भगवान होंगे? भगवान ऐसे नहाएंगे, ऐसे खेलेंगे बालू में? दुर्वासा जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया, और जैसे ही मोह हुआ भगवान समझ गए कि बाबा जी चक्कर में पड़ रहे हैं। तभी भगवान ने अपने मुंह खोला और दुर्वासा जी को अपनी तरफ हवा से, भगवान हैं पर ब्रह्म हैं, दुर्वासा जी छोटे से होकर भगवान के मुख में चले गए, भीतर पेट में चले गए। पेट में चले गए। अब दुर्वासा जी पेट में सारी चीजें देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सब कुछ, नदी, यमुना, गंगा, समुद्र, पहाड़, पाताल लोक, स्वर्ग, मृत्यु लोक, पूरा आकाश, गंगा, सूर्य, चंद्रमा सब नजर आए। अब दुर्वासा जी समझ गए मैं जिन्हें साधारण समझ बैठा वही परमात्मा है, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो। जैसी क्षमा मांगी तो भगवान ने जहां की तहां खड़ा कर दिया। दुर्वासा ने दूर से प्रणाम किया, जय हो, ऐसा ब्रह्म पहली बार देखने को मिला। ये भगवान की लीलाएं साधारण। अब विचार करो कि जिन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा भी, दुर्वासा जी और ब्रह्मा और इंद्र भी अचंभित में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए, उस परमात्मा की लीला को हम और आप भला कैसे समझ सकते हैं? अब आप लोग भी बहुत आश्चर्य करते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान ने दुर्वासा जी को मुंह के भीतर ले लिया, लोगों को आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं ये कैसे संभव है? क्या है, आज साइंस का युग है, हर बात साइंस के ढंग से समझानी होती है। साइंस इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। साइंस कहती है कि हाँ, एक जैसे हम लोग बोलते हैं आत्मा है, साइंस बोलता है आत्मा नहीं, वो एक लाइट है, एक एनर्जी है, एक पावर है। आप पावर कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं, हम आत्मा कहते हैं। भगवान पर बिलीव कैसे किया जाए?
एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे ने साइंस की पढ़ाई करके एक महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी कथा में सुना रहे थे कि देखो भगवान हैं, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। यहां से भगवान, यहां से वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। एक साइंस का विद्यार्थी गया, बोले महाराज जी हम आपकी बात को नहीं मानते, भगवान सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ये जो पृथ्वी है ना मैया जी, ओ मेरी मैया, ये जो पृथ्वी है ये भगवान के रोम रोम पे लटक रही है। एक पृथ्वी या नहीं, ऐसी करोड़ों पृथ्वी यहां भगवान के लटक रही है। भगवान सब कुछ, भगवान यशोदा के लाला जब मुंह खोले तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अब जिसे श्रद्धा है वो तो विश्वास कर लेगा, पर साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी इन बातों पे यकीन नहीं करते। वो कहते हैं संभव नहीं। एक पढ़ा लिखा बच्चा एक संत जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी कैसे संभव है, भगवान ने इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हम साइंस जानते हैं, आप प्रूफ करके बताओ। क्योंकि हम तो प्रूफ करके मानते हैं, हम बिलीव ही तब करेंगे जब आप प्रमाण देंगे। भगवान है इसका सबूत दीजिए, ईश्वर है इसका प्रमाण दीजिए। अच्छा भगवान है, आपके पास है कोई सबूत? भैया जी आपके पास कोई सबूत है भगवान होने का? ईश्वर है इस बात का कोई प्रूफ है? हाँ या ना? है? मैया जी आपके पास है कोई सबूत? नहीं। तो फिर जब सबूत ही नहीं तो आपकी बात को यकीन कौन करेगा? आपके छोरा ही नहीं यकीन करेंगे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपनी मम्मी को पागल कहते हैं, तुम पागल होगी, दिन रात सत्संग सुनती रहती है। आज हम आपको बतलाएंगे, प्रमाण देंगे सबूत के साथ। भगवान है इसका सबूत लीजिए। आज तक साइंस ने इस बात का पता नहीं लगाया कि हमारा, देखिए दिल धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है, पंपिंग होती है, रक्त प्रवाहित होता है, खून चलता है, नसों तक पहुंचता है, अंग अंग तक। यदि दिल धड़कना छोड़ दे तो हम मर जाते हैं। साइंस ने ये बात कही है कि दिल धड़कता है तो शरीर चलता है, दिल धड़कना बंद हो उसी को अटैक कहते हैं, बंद हो जाए तो अटैक आ जाता है। अब आज तक साइंस ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आज तक इस बात का अभी तक पता नहीं लगाया कि दिल धड़कता है तो शरीर का हर अंग चलता है, पर दिल की शक्ति से शरीर चलता है। पर आज तक साइंस ने इस बात को सिद्ध नहीं किया कि दिल किसकी शक्ति से धड़कता है। दिल धड़कता है हमारा, वो क्यों धड़कता है, किसके पावर से, उसको एनर्जी कहां से मिलती? उस भाई वो धड़कता है तो शरीर को एनर्जी मिलती है। हाँ, आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर अभी खोज रहे हैं। ये मैं बहुत ऊंचे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी चली गई रिसर्च करते करते, मेडिकल साइंस में पूरी जिंदगी लगा दी, वो लोग आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि जो दिल धड़कता है वो किस पावर से धड़कता है, वो कहां से। अंत में उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को ये कहना पड़ा कि कोई दिव्य शक्ति है जो दिल को संचालित करती है। दिल शरीर को संचालित करता है, पर दिल को कोई शक्ति है, एनर्जी, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता। साइंस अपने ढंग से बात करता पर मानता है कोई है जो चला रहा, वो कोई ईश्वर है। इसलिए भगवान के होने के मैंने कितनी बार सबूत दिए। आप भारत को कब से जानते हैं?
साइंस कहता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। ऐसा साइंस में आपने भी और हमने भी पढ़ा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति खुदाई में सब निकला। ये कितना पुराना है? 1800 अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। वैज्ञानिकों के पास केवल 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, ओनली 2000 साल, जबकि हम आपको 5500 साल पुराना सबूत के साथ बात कर सकते हैं। भागवत में लिखा है कि द्वारिका को श्री कृष्ण ने द्वापर के अंत में बनाई थी। आज से करीब 5500 साल पहले, कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल, जिसमें अभी कलयुग के 5500 साल लगभग व्यतीत हो गए। तो कलयुग कब आया? जब कृष्ण छोड़कर गए धरती को, उसी दिन से कलयुग आया। तो द्वापर के अंत में जब भगवान गए थे तो द्वारिका को पानी में डुबा के गए थे। ये भागवत में लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा है। अब पानी में डुबा के गए थे, ये बात कौन जानता है? इसमें लिखी है, हमने बता दिया, आपने सुन ली। पर कोई तर्क करे कि भाई पानी में डूबी है तो दिखाओ। तो अब मैं दावे से कह देता हूं कि अभी 1-2 वर्ष पहले आपने सुना होगा अखबारों में, टीवियों में, कि भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र में गोता लगा करके समुद्र के भीतर द्वारिका के समुद्रों में एक नगरी प्राप्त की है। उसको देखने फिर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, उस पर रिसर्च हुआ कितने वर्ष पुरानी है वो नगरी। तो पता लगा, वैज्ञानिकों ने प्रूव करके बताया कि ये 5500 साल पुरानी नगरी है। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रहा है। आप YouTube पे देख सकते हैं, अखबार पर, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये बात आई थी कि द्वारिका मिल गई है, पानी के भीतर है। देखा है कि नहीं ये वाली न्यूज आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं देखी हो तो YouTube से निकाल लेना, द्वारिका का प्रमाण मिलेगा। न्यूज पर चली थी ये बात, भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला था। फिर दुनिया के नासा के वैज्ञानिक भी आए और जमाने के वैज्ञानिक आए, देखा वो एक सुंदर नगरी पानी के भीतर डूबी है आज भी, बहुत नीचे समुद्र के। बताते हैं कि हमारे भारत के वायु यान वहां से उड़ते थे तो समुद्र के भीतर कुछ दिखता था। तो एक बार वायु पायलट ने बताया किसी से कि देखो यहाँ पर कुछ है। तब उनके कहने पर वहां पर गोताखोरों ने गोता लगाया समुद्र की उस जगह पर, तो वहां द्वारिका का पता चला कि यहाँ कोई नगरी है। तो 5500 साल पहले की बात भागवत जी में लिखी थी, और ये बात अभी 2 साल पुरानी, ओनली लगभग 2 साल भी नहीं हुआ होगा अभी। कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण थे, कोई कहता है कृष्ण काल्पनिक हैं, कोई कहता है राम काल्पनिक हैं। अरे भाई, आज भी सबूत मिल रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था, पुरातत्व विभाग को खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिले हैं उस जमाने के। आप किन किन चीजों को नकारेंगे? इसलिए ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। पूर्ण श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को पूछा कि यशोदा माँ का पता बताओ। लोगों ने बताया ये जल की धार जहां से निकल रही है वो घर माँ यशोदा का है। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने माँ यशोदा का दर्शन किया। माँ यशोदा बिल्कुल पागलों की तरह थी, ना तो भोजन करती थी, ना तो जल पीती थी, ना तो कंघी करती थी, ना कपड़े बदलती थी, पर बस अहर्निश हर क्षण हर पल बस कृष्ण 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 जपती थी, केवल कृष्ण। इस दुनिया में जितने भक्त हुए हैं आज तक, उन सभी भक्तों की आचार्य यदि कोई है तो माता यशोदा है, क्योंकि माँ यशोदा से बड़ा भक्त शायद है कि कोई हुआ हो। सभी भक्तों की आचार्य माता यशोदा है। कृष्ण के जाने के बाद अहर्निश कृष्ण कृष्ण जपती हैं। एक दिन उद्धव जी पहुंच गए। जब उद्धव जी द्वार पर खड़े होकर कहते हैं मैया, तो तुरंत श्री कृष्ण समझकर मां यशोदा दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, गले लगा लिया। बाद में उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं तो उद्धव हूं। उद्धव जी, मां यशोदा ने कहा बेटा उद्धव ये बता मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या हमने कहा मां संभालो क्या हो रहा है? मां ने कहा बेटा एक बार मेरे कृष्ण से कह दे कि वो एक बार वापस आ जाए, मैं उसे तुरंत विदा कर दूंगी, बस एक बार आ जाए।
क्यों माँ, एक बार क्यों बुलाना चाहती हो? बेटा एक बार उसके सामने कान पकड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ। क्यों माँ, आपने कौन सा अपराध किया जो कृष्ण से क्षमा मांगना चाहती हो? तब माँ यशोदा ने रोते हुए कहा कि मैंने उसे एक बार उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होकर के चला गया, शायद इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया। बस एक बार वो हमें माँ कह करके बुला ले, एक बार कह दे कि माँ तुझे मैंने माफ कर दिया तो मैं उसे विदा कर दूंगी, पर उद्धव एक बार मेरे कृष्ण को मेरे सामने खड़ा कर दो। ये कहकर माँ बार बार रोने लगी। तभी नंद बाबा जी आए और श्री नंद बाबा जी ने माँ यशोदा को बहुत समझाया। माँ यशोदा ने कहा उद्धव देख, ये गाय खड़ी है बाहर, नाम है इसका गंगी। जब से कृष्ण गए हैं इस गाय ने भोजन चारा नहीं खाया, भूसा नहीं खाया, खली नहीं खाई। क्यों? ये वही गाय है जिसके थन पर मुंह लगा करके कृष्ण दूध पी लिया करते थे। जब से गए हैं कृष्ण, ये गाय रोज आंगन में आकर खड़ी होती है, रमाती है और कृष्ण को मानो निहारती है, चारों तरफ ढूंढती है। कृष्ण नजर नहीं आते तो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे कृष्ण कहाँ गए जो मेरे थन से बछड़ा बनकर दूध पी लिया करते थे। वो गाय इंतजार कर रही है। अब सोचो कि जिस कृष्ण के इंतजार में पशुओं की ये स्थिति है, उन कृष्ण के इंतजार में उनकी माँ यशोदा गोपियों की क्या हालत रही होगी। उद्धव जी रात व्यतीत हो गई कृष्ण चर्चा करते करते, पता ही नहीं लगा कि रात कब बीत गई। तभी उद्धव जी सुबह स्नान करके तुरंत गोपियों की तरफ बढ़े। गोपियां सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पेड़ की छांव में बैठ करके और कृष्ण का चिंतन किया करती थी। सारी गोपियां बैठ जाती और कृष्ण की चर्चा किया करती। हम भी अपने जीवन में व्यर्थ के अपवाद, व्यर्थ की बकवास को डिलीट करके, हटा करके और केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दें तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। एक सखी तो कहती है कृष्ण कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं कृष्ण, जो कि हमें छोड़। अब क्या हुआ? क्या भगवान झूठ बोलते हैं? यदि कह के गए थे भगवान तो आपको आना चाहिए था, और नहीं आना था फिर कहना नहीं चाहिए था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। गोपियों ने पूछा उद्धव, जब कहा था तेरे कृष्ण ने कि 2 दिन में आ जाऊंगा तो आया क्यों नहीं? तब उद्धव ने कहा गोपियों, कृष्ण तो आना चाहते हैं पर उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बोले यदि कृष्ण गोपियों से मिलने आए और यदि किसी को पता चल गया कि गोपियां बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं, तो दुश्मन जो है वो हमारी कमजोरी पकड़ना चाहता है। और इस समय कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, वो कमजोरी देखना चाह रहे हैं कि कोई कमजोरी मिले तुम उस कमजोरी को पकड़ लो। कहीं कृष्ण ने आना जाना चालू रखा तो कहीं संदेह ना हो जाए जरासंध को और वो आप पर अटैक ना कर दे, इसलिए कृष्ण दूरी बना के रखे हैं। प्रेम तो करते हैं पर वो आ ना सके। और 2 दिन का कह के गए थे, क्यों? अच्छा भगवान ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो सारी गोपियां मर जाती। उन्हें जिंदा रखना था और वो जिंदा रहें, इसलिए भगवान ने 2 दिन का कह करके उन्हें सांत्वना दे दी कि 2 दिन के इंतजार में कम से कम ये जब आऊंगा तो जीती मिलेंगी, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। अब सारी सखियां रोने लगी। एक सखी बोली आज हमने सपने में कृष्ण को देखा, दूसरी ने कहा मैंने मक्खन चुराते देखा है, तीसरी ने कहा मैंने पनघट पे देखा है, चौथी ने कहा मैंने रास रचाते देखा है, पांचवी ने कहा आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को जब वो मेरी गोद में आकर बैठे और मुझे कहते हैं सखी मुक्कू मक्खन नहीं खवाएगी, तो मैं अपने हाथ से मक्खन खवाए रही हूँ बापू। आज मैंने ये सपना देखा। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही थीं, तभी सबकी दृष्टि राधा रानी पर पड़ी। गोपियों ने पूछा राधा आपने कौन सा सपना देखा है, आप बताइए। तब राधा ने कहा कि आप कितनी भाग्यशाली हो जो आपको नींद आ जाती है, नींद में आप सो जाती हैं और आपको स्वप्न आ जाता है और स्वप्न में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। हम तो ऐसी अभागिन हैं, हमें तो नींद भी नहीं आती, नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न नहीं आता तो कृष्ण का दर्शन नहीं होता, आंख बंद ही नहीं होती।
बस अहरनिश आंख बस इंतजार कर रही है, कह के गए हैं आएंगे, आए नहीं। धन्य है श्री राधा रानी। वृंदावन से मथुरा केवल 10 किलोमीटर दूर है, लगभग 10 किलोमीटर। और कृष्ण मथुरा ही तो थे और गोपियां यहां रोती थी। अरे जा सकती थी कि नहीं दर्शन करने, चलो रो मत, चलो दर्शन करे आए ना। प्रेम, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसका नाम है? त्याग का नाम ही प्रेम है। प्रेम की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम उसे कहते हैं जिससे हम प्रेम करें, हम उससे कोई अपेक्षा ना रखें, उससे कोई चाहत ना रखें। यदि हमने आपसे प्रेम किया और आपसे कोई चाहत रख ली, इसका मतलब हमारा प्रेम स्वार्थी है। गोपियों का प्रेम निस्वार्थ था, कोई चाहत नहीं। अरे कन्हैया आए तो दर्शन कर लेंगी, हम जाएं और कहीं उन्हें कोई डिस्टर्ब हो, हम नहीं चाहती कि हमारे कारण उन्हें रत्ती भर तकलीफ हो। वाह, प्रेम का अर्थ ये है कि हमारे प्रेमी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हमारे जाने से यदि उसे कष्ट है तो हम उसके पास ना जाएं। हमारे बात करने से उसे कष्ट है तो हम बात ना करें, क्योंकि उसे हमारे बात करने से कष्ट हो सकता है। त्याग का नाम प्रेम है। त्याग, गोपियों का त्याग था। कृष्ण से प्रेम तो करती थी, पर कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं जाती थी। और बात सच्ची कहूं तो ठाकुर के दर्शन में इतना आनंद नहीं है जितना ठाकुर जी से प्रेम में आनंद है। दर्शन करे तो आदमी कितना दर्शन करे, अंत हो गया। जब गोपियां रोने लगी, श्याम सुंदर कह कर गए थे आएंगे, आए नहीं। एक गोपी का तो आप खो बैठी गोपी बस रोने लगी, सिसक सिसक के रो रही है, चीख चीख कर। दूसरी सखी दौड़ती, क्या हुआ? बोले कह कर गए थे आएंगे, अभी तक आए नहीं। अरे तो रोती क्यों है, आएंगे ना। तो दूसरी समझाती है, आशा रख पगली आएंगे। हम कहती हैं कि हमारा तो तन मन सब उसका ही है, मेरा मन मेरे पास नहीं है। उद्धव मन तो मन न भये 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग। मन 10-20 होते तो बात करती उद्धव तुमसे, पर एक था वो भी कृष्ण लेकर गए। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। तुम कहते हो हृदय में ध्यान लगाओ, हमारे तो रोम रोम में कृष्ण है और हम देख रही हैं। तो उद्धव ने कहा, जब तुम देख रही हो रोम रोम में कृष्ण है तो रोती क्यों हो? उद्धव से गोपियों ने कहा, उद्धव तो क्या रोने की भी स्वतंत्रता नहीं दोगे? अरे तुम्हें उसके ध्यान में जितना सुख मिलता होगा, हमें उसकी याद में रोने में उससे ज्यादा सुख मिलता है, इसलिए हम रोती हैं। हमें रोने में सुख मिलता है इसलिए हम रोती हैं। संसार के लिए बहुत रोया, भगवान के लिए रोकर कोई देखे तो सुख बहुत है। उद्धव आए थे केवल ये समझाने के रोया ना करो। भगवान का प्रेम ऐसा दिया गोपियों ने। उद्धव जैसे ज्ञानी आज प्रेमी होकर जब लौटे 6 महीने बाद, ब्रज रज में लोट लोट करके उद्धव जी गए। कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया आप यहां मत रहो, आपके असली प्रेमी तो वृंदावन है, चलो वृंदावन। हाथ पकड़कर उद्धव जी का ले जाने लगे। कन्हैया का भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? बोले वृंदावन, वहां गोपियां रो रही हैं आपके लिए। भगवान हंसे, क्यों पागलों की तरह बात कर रहे हो उद्धव? अरे कन्हैया मैं रोता हुआ छोड़ के आया हूँ गोपियों को। भगवान ने कहा, नाना जिन गोपियों को तुम रोता हुआ छोड़ कर आए हो, दिखाओ। भगवान ने अपने हृदय में उन सभी गोपियों का दर्शन करा दिया। देखो जिनके लिए तुम आए हो, जिनके लिए तुम हमसे मिलने का कह रहे हो, वो तो हमारे हृदय में है। वृंदावन हमारे भीतर है।
दर्शन कराया। अपने हृदय में भगवान ने ब्रज का दर्शन कराया। गोपियां थी, यशोदा थी, नंद बाबा थे, गैया थी, सब। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जो वृंदावन है ये भगवान का हृदय है, भगवान का हृदय है, हृदय स्थली है। भगवान एक क्षण के उद्धव जैसे ज्ञानी को केवल प्रेमी बनाने के लिए भगवान ने वृंदावन उन्हें भेजा है। केवल ज्ञानी थे तो प्रेमी बनाना था इसलिए भेजा, और दूसरा कोई कारण नहीं था। एक क्षण के लिए भगवान ना तो राधा से दूर है, ना तो यशोदा मां से दूर है, केवल लीला कर रहे हैं वो। जिसे ज्ञान का अभिमान हो जाए उसे एक बार वृंदावन जरूर आना चाहिए। प्रेम है यहाँ, और वृंदावन आकर भी प्रेम ना सीखे, भागवत सुनकर भी प्रेम कोई ना सीखा, तो मुझे लगता है ये जीवन मनुष्य बनना ही बेकार है। प्रेम ही सार है। गोपियों ने यही तो कहा है, प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है। श्री उद्धव जी का पावन चरित्र बहुत अधिक है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इन्हीं थोड़े शब्दों से उद्धव चरित्र पूरा करते हैं। भगवान का कल विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से विवाह इसलिए करना पड़ा क्योंकि भगवान को द्वारिका में एक बार चोरी लगी थी, झूठी चोरी लगा दी लोगों ने। इन्होंने चोरी की। क्या चुराया? एक मणि की। एक सत्यजित नाम के व्यक्ति थे, उन्हें एक मणि मिली सूर्य भगवान के द्वारा। अब वो मणि उनका भाई पहन के जंगल चला गया। अब जब भाई लौटा नहीं तो उन्हें लगा कृष्ण ने मणि मांगी थी। एक दिन भगवान ने कहा था कि ये मणि राज खजाने में जमा कर दो, आप क्या करेंगे इसका? तो सत्यजित को लगा मांगी थी हमने नहीं दी तो हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। झूठ मूठ का कलंक लगाया। भगवान उस कलंक को धुलने के लिए चले गए। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराई स्त्री का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। जो पराई पुरुष का दर्शन करती है उसे कलंक लगता है। जो पराई धन का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। पराई स्त्री का त्याग वैसे ही कर दो जैसे चंद्रमा चतुर्थी की चंद्रमा का त्याग करते। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा भी त्याज्य है और पराई स्त्री भी त्याज्य है। अर्थात एक स्त्री को, एक पुरुष को कभी भी पर नारी का दर्शन नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री को देखना भी पाप है। शास्त्र तो ये कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श वर्जित है। पुरुष को लकड़ी की, काठ की लकड़ी स्त्री का भी, कोई आपने स्टैचू देखे होंगे ना कपड़ों की दुकान में स्त्रियों के रखे रहते हैं पुरुषों की। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री लकड़ी की क्यों ना हो, पत्थर की प्रतिमा ही क्यों ना हो, पत्थर की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का। पाप है ये। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी हम तो बाजार जाते हैं तो रोज देखते हैं स्त्रियों को, पुरुषों को, तो क्या ये सब पाप हो रहा है? नहीं, ये पाप नहीं है। फिर क्या पाप है? बोले गलत निगाहों से, गलत नजरिए से देखने में पाप है। देखने से पाप नहीं है,
गलत नजरिए से। किस प्रकार का नजरिया हो फिर? आपसे उम्र में कोई स्त्री बड़ी है, उसे देखना चाहिए, पर कैसे? जैसे अपनी मां को देखते। आप अपनी बराबरी की सम उम्र की स्त्री को देखो, पर कैसे? जैसे अपनी बहन को देखते। आप अपने से छोटी लड़की को देखो, उम्र में छोटी बच्ची है, कैसे देखें? जैसे आपकी बेटी को आप देखें। इसलिए बेटी होना जरूरी है। बेटी होना एक लड़के की, एक पुरुष की बहन होना जरूरी है। जिनकी बहन नहीं है वो शायद उद्दंड हो भी सकते हैं, पर जिनकी बहन है वो ये जानेंगे कि जैसे मेरी बहन को दर्द होता है, मेरी बहन का मैं सम्मान करता हूं, ये लड़की भी किसी की बहन है। पर जिसकी बहन नहीं है शायद वो ये फीलिंग, वो ये ना महसूस करे। इसलिए हमारे यहाँ बेटी का होना शुभ माना गया। कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता, ओनली भाग्य। जबकि घर में बिटिया हो जाए तो लोग कहते हैं सौभाग्य, 100 मतलब 100, सौभाग्यों से बेटी का जन्म होता है, सौभाग्य से, एक भाग्य से बेटी का। इसलिए बेटी होना आवश्यक है। बेटी जरूरी है। आजकल के नौजवान बच्चों को जरूर ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है, स्त्री का आदर कैसे। हर माँ बाप, भारत के, दुनिया के हर माँ बाप यदि अपने अपने बच्चों को सही संस्कार देने लग जाएं, सही शिक्षा देने लग जाएं, तो आधे से ज्यादा क्राइम अपने आप खत्म हो जाएंगे। आधे से ज्यादा माँ बाप के सही संस्कार ना देने से आज दुनिया में क्राइम अधिक है, उद्दंडता अधिक है, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए। आपके संस्कार अच्छे हों, बच्चों के संस्कार अच्छे हों, स्त्री की इज्जत करने वाले हों आपके बेटे, पराई स्त्री को मां, बहन और बेटी का नजरिया हो, और यही नजरिया स्त्री के लिए। रावण जब सीता को चुरा कर लाया तो विभीषण ने यही तो कहा कि जिसे तुम चुरा के लाए हो वो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हारी पुत्री है, और तुम उसे चुरा कर लाए हो, गलत किया तुमने, छोड़ दो नहीं सर्वनाश हो जाएगा। रावण विभीषण की बात नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, समझें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आखिरी में तो सर्वनाश है ही। समझ जाए तो अच्छा है। पराई स्त्री आग की तरह होती है, छुओगे जल जाओगे। यही नजरिया स्त्रियों के लिए। पुरुष पराया, उम्र में बड़ा है तो पिता की तरह देखो उसे, बराबर का है तो भाई की तरह देखो उसे, छोटा है तो पुत्र की तरह देखो। इस नजरिए से आप देखेंगे तो ना तो संसार में फिर स्त्री बुरी लगेगी, ना तो पुरुष बुरा लगेगा। हम तो ये कहते हैं कोई बुरा नहीं है और कुछ बुरा नहीं है। यदि कुछ बुरा है तो केवल देखने का, सोचने का नजरिया बुरा है। यदि नजरिया लोगों का ठीक, लोग कहते हैं स्त्रियां बुरी हैं, लड़की बुरी है, लड़के ना, कोई बुरा, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं। बुरा जो देखन मैं चला, मैं ही बुरा हूं, अर्थात मेरा नजरिया बुरा है, मेरी सोच बुरी है। हम अपनी अपनी सोच बदल लें, सब अपने आप बदल जाए। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, जमाना खराब है। अरे भाई, जमाना भी तुमसे ही तो है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। हम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, हम ही बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है। जमाने को क्या दोष दें कि जमाना बुरा है? क्यों नहीं हम अपने आप को अच्छा बनाते? क्यों नहीं हम अपने संस्कारों को स्ट्रॉन्ग करते?
क्यों हम देखा देखी पे चलते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फटे कपड़े मत पहनो, सिल करके पहनो। गरीब हो तो सुई धागा रखो, पुराने कपड़े पहनना चाहिए पर सिल करके। फट गया तो सिल लो। फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है, पर आजकल के बच्चे पैसा देकर फटे कपड़े लाते हैं। ये उनके संस्कार बन गए। ये आजकल के बच्चों के क्या बन गए? संस्कार। ये आपने संस्कार, ये संस्कार टीवी महारानी ने दिए। टीवी महारानी है और मूवी महारानी है। ये दोनों ने मिलकर आपके बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे दरिद्रता तो आएगी ही। फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पहनो, फट गया तो सिल कर पहनो, नहीं तो दरिद्रता। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे। सुई धागा इसलिए रखते थे। पहले कपड़े फटे हों तो आदमी नहीं खरीदता था। सोचो जमाना कहां आ गया। कपड़े फटे हों तो और महंगे। कमी कहां रह गई? बच्चों को, आपने अपने बच्चों को संस्कार से नहीं जोड़ा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ है कि नहीं मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ ये है कि बेटा लायक है तो उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। लायक है तो खुद कमा लेगा, और नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं। नालायक है, जितना दोगे सब उड़ा देगा। इसलिए पूत लायक हो तो भी मत कमाओ, नालायक है तो भी मत कमाओ। आप तो उतना ही कमाओ जितने से आपका गुजारा चल जाए, और आप अपने हाथों से किसी और को खिला पिला दें, इतना ही कमाओ। इतना ना कमा लेना कि फ्री में अहंकार आ जाए। इतना ना कमा लेना कि उस धन से तुम्हारी दुर्गति हो जाए, क्योंकि धन सदगति का भी साधन है और धन दुर्गति का भी साधन है। अधिक धन ना हो, नहीं तो दुर्गति हो सकती है, दुर्दशा हो सकती है। इसलिए धन आएगा तो अहंकार भी लाएगा। बचना है आपको, बच्चों को संस्कार देना है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास बैंक में पैसा कितना है, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है। अक्सर लोग यही कहते हैं, तुम्हारा बेटा करता क्या है, कैसा है तुम्हारा बेटा। अर्थात माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका बेटा। बेटे का मतलब संस्कारी बेटा। माँ बाप की पूंजी क्या है? कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा, आज तक किसी ने पूछा? हमेशा लोग यही ना कहते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कैसा है। इसका तात्पर्य यह है कि जमाने को भी तुम्हारी दौलत से मतलब नहीं है। तुम भले दौलत के लिए संस्कार भुलाए बैठे हो, दौलत तो अंत में यही, दुनिया तो अंत में यही पूछेगी कि तुमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है, कितने संस्कार दिए। और तुम्हारा बच्चा कल तुम्हारे मरने के बाद भारत माता को क्या देकर जाएगा, क्या देंगे? हमने जन्म लिया तो हमने क्या दिया भारत को? हम कह सकते हैं कि हमने, आज ही हमारे पास एक दादाजी आए, उन्होंने आज हमसे कहा, गुरुजी हम मरने वाले थे, सेल्फास की गोली ला चुके थे, बस खाना बाकी था, बस मरने का पूरा प्लान कर चुके थे कि खा के हम सेल्फास मर जाएंगे। तभी अचानक बहू ने टीवी पर आपकी कथा लगा दी और हम अपने कमरे से सुने तो खींचे चले आए और कथा सुनी तो कथा सुन के हम डिप्रेशन से निकल गए और आज आपको धन्यवाद देने आए हैं कि आपने जिंदगी दे दी। आए थे आज। क्या अर्थ है? यही अर्थ है। ऐसे एक नहीं लाखों की संख्या में लोग हैं जो डिप्रेशन से निकल चुके हैं कथा सुन सुन के। ये दास, अब मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे जिस लिए भेजा था वो यही उद्देश्य था।
मैं कह सकता हूं कि हाँ, भगवान ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा था, लाखों लोगों के हृदय में भगवत प्रेम जाग चुका है, जाग चुका है, जाग चुका है, भक्ति जाग चुकी है। यही मेरे जन्म लेने का उद्देश्य था। वो उद्देश्य पूरा हो रहा है। आपसे पूछता हूं, आपने जन्म लिया है, क्या उद्देश्य है? केवल खाना, केवल सोना, केवल बच्चे पैदा करना, केवल ढेर सारा पैसा कमाना, केवल यही है तो ठीक नहीं। हर माँ बाप से मेरी प्रार्थना है, संस्कार दीजिए बच्चों को। आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ाने विदेश भेजते। बेटा एक बार विदेश जाता है तो माँ बाप यहाँ मर जाते हैं, देखने भी नहीं आता, रंग चढ़ जाता है विदेशों का। बाद में माँ बाप रोते हैं, महाराज जी भेजा था पढ़ने के लिए, मर गए माँ बाप, देखने नहीं आया कि कहाँ है, कैसे, कितनी घटनाएं। शिक्षा क्या हमारे भारत की कम है? क्या हमारे भारत में शिक्षा का अभाव है? कौन सी शिक्षा चाहिए आपको? क्या बनना है बताओ? एक अच्छे वकील बन गए, एक अच्छे जज बन गए, एक अच्छे डॉक्टर बन गए, एक अच्छे वैज्ञानिक बन गए। इसके पहले अपने आप से ये पूछो, क्या एक अच्छे इंसान बन पाए तुम? क्या एक अच्छे व्यक्ति बन पाए? क्यों नहीं कोई सूरदास बन पाता? दुनिया में, भारत के बाहर दुनिया पढ़ने जाती है, वो भूल जाते हैं कि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले आर्यभट्ट थे। वो विदेश में पढ़ने नहीं गए थे। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव दिया, आर्यभट्ट कहां से थे? भारत के थे। बिना खंबे का सेतु बनाने वाले वो इंजीनियर लोग, राम सेतु बनाने वाले कहां के थे? भारतीय थे। हाँ, इसका तात्पर्य यह है, आज घड़ी आप देखते हैं, घड़ी बनाने वाले को 10-10 कहते हैं। घड़ी को बने हुए लगभग 400 वर्ष पूरे होने को आए, पर भारत में 1400 वर्ष पहले घड़ी का आविष्कार हुआ था। कहां पर हुआ था? जब आप उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के पास ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, कोणार्क। वहां पर एक चक्र बना है, 1400 साल पुराना मंदिर है। वो वहां का इतिहास बताता है, मुगलों ने उसे गिराया था 1400 साल पहले। आज भी वहां हमारे भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा घड़ी बनाई गई थी। आज भी सूर्य की परछाई से वो बिल्कुल परफेक्ट समय बताती है, घंटा, मिनट, सेकंड तक बता देती। नए 10 के नोट में उसका चित्र भी बना है। नया जो 10 का नोट चला है ना, उसमें चित्र बना है, गोल सर्कल है। कोणार्क मंदिर कभी जाओ, पता चलेगा। आविष्कार हमारे भारत में भी होते थे। साइंस हमारे यहाँ बहुत कूट कूट के था। जब महाभारत हुआ था तब भी टीवियां थी और लाइव टेलीकास्ट हुआ करता था, जैसे आज आप फेसबुक पे लाइव कर लेते हैं, पहले भी होता था। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो संजय धृतराष्ट्र को कहां बैठ के सुना रहे थे? घर पे। हाँ, लगभग 150 से 200 किलोमीटर की दूरी थी। जहां महाभारत हो रहा था वो कुरुक्षेत्र था और ये हस्तिनापुर में सुना रहे थे, है ना? ज्यादा ना सही तो 100 किलोमीटर मान लो। फिर भी संजय धृतराष्ट्र को कहां सुना रहे थे? कमरे में बैठ के, अब ये चल रहा, अब ये हो रहा है। वो युद्ध वहां चल रहा था, सुना यहां रहे थे। तो साधन क्या था? साइंस रहा होगा तब तो हुआ। उस साइंस का ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन साइंटिस्टों को पता था कि यदि इनका आविष्कार हमने ज्यादा किया तो लोग आलसी हो जाएंगे। ज्यादा उस जमाने में भी एरोप्लेन थे, रावण के पास पुष्पक विमान था।
था, पर ज्यादा नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि पता था कि इससे प्रकृति को नुकसान होगा, प्रदूषण होगा, ओजोन परत कमजोर पड़ जाएगी। अभी यही तो दुर्दशा है प्रकृति की। आपने इतने आविष्कार कर लिए, इतने आविष्कार कर लिए कि वो आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। आज किसी ने परमाणु हम पर पटक दिया या हमने किसी पर परमाणु पटक दिया तो लाखों निर्दोष जनता मारी जाएगी कि नहीं? ऐसे आविष्कार किस काम के जहां निर्दोष लोग मारे जाएं? ये आविष्कार किस काम के हैं ये तो बताओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार नहीं किए थे, कहीं प्रकृति का संतुलन ना बिगड़ जाए इसलिए। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को उचित संस्कार, अच्छे संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, माँ बाप की कोई बात नहीं मानते बच्चे, यहाँ तक कि शादी का निर्णय भी आजकल के बच्चे खुद से ले लेते हैं। एक बच्चा हमसे बोला, गुरुजी अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। हमने कहा शादी? उसने हमसे कहा गुरुजी हम एक लड़की पसंद आई है, हम उसके संग शादी करना चाह रहे हैं, आप बताओ। हमने कहा माँ बाप तैयार हैं? उन्होंने कहा माँ बाप तो रेडी नहीं है। हमने कहा फिर विवाह मत करना। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो लड़की से प्रेम करते हैं, हम विवाह करेंगे। हमने कहा फिर माँ बाप का क्या होगा? बोले हम माँ बाप को बताएंगे ही नहीं, शादी करने के बाद वो स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दूसरे शहर चले जाएंगे। हमने कहा लो, आजकल बच्चों के ऐसे संस्कार हैं, अपने शादी का निमंत्रण कार्ड बेचारे अपने माँ बाप को भी देना जरूरी नहीं समझते। इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने तरक्की कर, माँ बाप ने विदेश पढ़ने भेजा था बच्चे को, छोरे ने वहीं शादी कर ली, बताया भी नहीं मम्मी को। बाद में खबर लगी, हम माँ बाप क्या करेंगे? इसलिए मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूं, शादी करना बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं। समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके माँ बाप को ताने सुनना पड़े? आज बहुत सारे बच्चे ऐसी गंदी हरकत करते हैं जिसके कारण माँ बाप को लज्जित होना पड़ता है चार लोगों के बीच में। हाँ या ना? होता है। पढ़ा लिखा बच्चा ऐसी हरकत करे, लोग आश्चर्य मानते हैं, वो तो ऐसा था ही नहीं। अरे था नहीं, संगत कर देती है सब कुछ। इसलिए आप अपने बच्चों को कुसंगति से भी बचाएं और बच्चों को चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि उनका धर्म संकट में पड़े, माँ बाप संकट में पड़े। और आज ना ये जो लहर चल रही है, जो हवा चल रही है ना, ये प्रेम की हवा चल रही। लोग कहते हैं प्रेम, एक लड़की प्रेम कर रहे थे, तभी लड़की ने कहा नाना देखो ये सब ठीक नहीं है, हमारी शादी आपसे होती है कि नहीं कुछ भी जरूरी नहीं है, पर हम अपने माँ बाप का सिर नीचा नहीं करना चाहते, हम अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाना चाहते, हम चरित्रहीन नहीं होना चाहते, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहते। वो लड़का बोला पागल हो गई हो, आज के जमाने में 21वीं सदी में ये सोच रही हो, ये सोच है तुम्हारी। आजकल की लड़की अच्छी बात करे, अच्छी सोच रखे ना, तो लोग ये कहते पागल हो गई हो तुम, आज ये सोच रही हो। तो क्यों भाई, आज क्या सोचने का विचार है आपका? हाँ, चरित्र पर दाग लगवा लें तुम्हारे चक्कर में? तुम्हारा क्या है? मेरी जितनी बहनें सुन रही हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, याद रखना, बिगड़ेगा तो दूध का ही बिगड़ेगा, छाछ का कुछ नहीं बिगड़ना। हाँ, लड़की तो पवित्र दूध की तरह होती है और लड़के तो छाछ की तरह होते हैं। यदि चरित्र बिगड़ा किसी का तो लड़की का ही कुछ बिगड़ना है जाए और वहां कुछ कहा सुनी हो जाए, लड़का भगा दे लात मार के, लड़की माँ बाप के घर वापस आती है, फिर उसकी दूसरी शादी करो, पसीने छूट जाते हैं, उसकी दूसरी शादी नहीं होती, पर लड़के की तुरंत हो जाएगी। मतलब बिगड़ा किसका? लड़की का। किसका नहीं बिगड़ा?
लड़के का। इसलिए आज भी मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को यह बात समझ के चलना चाहिए, आप अपने चरित्र को बचा के चलो, क्योंकि बिगड़ना तो तुम्हारा ही है। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो तुम्हारा चरित्र बिगाड़ रहे हैं। वो तुम्हारा भी बिगाड़ेंगे और फिर भी वो शुद्ध के शुद्ध बने खड़े रहेंगे। आज 21वीं सदी में जहां पढ़े लिखे लोग, वहां भी ये थिंकिंग है। पता नहीं, भगवान जाने ये सोच कब गायब होगी, पर है अभी। इसलिए मैं अपनी हर बहन से निवेदन करता हूं कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें। कपड़े पर दाग लग गया तो छूट जाएगा, चरित्र पर लगा तो छूटेगा नहीं। इसलिए चरित्रवान बनिएगा। आज हमारे देश में अधिकांश बेटियां पढ़ने जाती हैं बड़े बड़े कॉलेजों में, और वहां पढ़ने जाती हैं। सारी मैं सबका नहीं कहूं, बहुत सारी हमारी बहनें अच्छी हैं, बेटे हमारे भाई अच्छे हैं, पर बहुत सारी बेटियां जाती हैं पढ़ने और वहां जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, चरित्र से गिर के आना पड़ता है उनको। पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते प्यार हो जाता है। प्यार क्या हुआ? वो प्यार केवल चरित्र तक ही प्यार था, चरित्र बिगड़ा तो प्यार भी खत्म। कोई प्यार व्यार नहीं होता, फिर भी लोग प्यार का। छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ, बेटा प्यार कर लो। रोटी बनाना सीखा नहीं गोल गोल, रोटी बनाना नहीं आता गोल गोल, ठीक से पढ़ना नहीं आता, पर प्यार कर लेती हैं बेटियां। बच्चे प्यार कर 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे प्यार करते हैं बड़ी आसान। अभी इनको मोबाइल का रिचार्ज करना भी नहीं आया, अर्थात 300 रुपए महीने कमाना भी नहीं आया, प्यार करना आता। बेटियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आई, पर प्यार खूब करती है। प्यार करना आ गया और बाद में फिर यही रोती भी नजर आती है प्यार के चक्कर में। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, बिगड़ेगा सिर्फ तुम्हारा, केवल तुम्हारा बिगड़ेगा। चाकू एप्पल पर गिरेगी तो चाकू का नहीं बिगड़ेगा, एप्पल का बिगड़ेगा। वो कटेगा, वो 2 भागों में डिवाइड होगा, तुम 2 भागों में डिवाइड हो जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए हर बेटी को चाहिए कि आप अपने चरित्र का ख्याल रखें। माँ बाप का सिर शर्म से नीचे ना होने दें। पढ़ना अच्छी बात है, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा कमाओ, पर चरित्रवान बन करके, चरित्रहीन बन करके। एक माँ रोती रोती आई, गुरुजी मेरी बेटी भाग गई। अब गांव से आई थी शहर, इसलिए कि बेटी को अच्छे, मेरी एक ही बेटी थी, कोई बेटा नहीं था, कोई और उम्मीद नहीं है संतान की, एक बेटी थी। सोचा एक बेटी है, दोनों मजदूरी मेहनत करके बेटी को पाल लेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जज बनाएंगे, बड़ी पोस्ट पे ले जाएंगे। पर बेटी तो फलाने लड़के के संग भाग गई। रोती है माँ। मैंने कहा मत रो, जो हुआ सो हुआ। बोली अब गांव कैसे जाएं, अपने घर कैसे जाएं? घर में जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे लो गई थी बड़े शहर में बड़ी बेटी का सपना लेके, क्या हुआ? अब 1000 लोग ताने मारेंगे। पर उन बेटियों को कहां पता कि तुम्हारी मां पर क्या गुजर रही है। आजकल के बच्चे, भगवान ने सब कुछ दिया है, दर्द क्या होता है महसूस कराओ बच्चों को, महसूस कराओ। दर्द नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, दया धर्म का मूल है। दया दया जरूरी है। हमारे भीतर, इंसान के भीतर दया ना हो तो वो किस काम का? दया ही तो आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, तो दया तो होनी चाहिए ना। इसलिए हर बेटी, हर बेटे को माँ बाप संस्कार दीजिए, और तुमसे संस्कार नहीं दिया जाता तो उसे 7 दिन की कथा सुनाइए, हम उसे समझाएंगे, हम उसे सिखाएंगे। सुनाओ उसे कथा, बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा दुष्ट प्रकृति का हो, 7 दिन की कथा सुन करके उसे श्रवण ना बना दिया तो आप कह देना 20 साल पढ़कर आपका बेटा PhD की डिग्री पाया है, और PhD की डिग्री पाके भी ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पांव दबाएगा। PhD की डिग्री पाके भी गारंटी नहीं है कि तुम्हें गिलास भर पानी देगा। पर मैं 7 दिन आपसे मांगता हूं, पूरे भारतवासियों से, 7 दिन अपने बच्चों को मेरे पास लाकर बिठा दो। 7 दिन में 20 साल की पढ़ाई में वो जो नहीं सीख पाएंगे, केवल 7 दिन में वो सीख जाएंगे, केवल 7 दिन।
7 दिन में आपके बच्चे यदि श्रवण ना बन गए और आपके बच्चे आपकी सेवा ना करने लग गए, आपका सम्मान ना करने लग गए, तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ये समझिए 7 दिन के लिए आप अपने बच्चों को इस कथा की यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दीजिए। ओनली 7 दिन। 7 दिन में हम गारंटी लेंगे, स्टाम्प पे लिख के साइन कर देंगे। 7 दिन की कथा बच्चे सुन लेंगे मन लगाकर, तो ना कभी चरित्र से बिगड़ेंगे, ना कभी अपने संस्कारों से फिसलेंगे। सदा सदा के लिए वो अच्छी तरक्की करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, अच्छे पद पर भी रहेंगे और माँ बाप का सम्मान करेंगे तो समाज उनका सम्मान करेगा। कई बार हम गलत राह में चल जाते हैं। एक स्त्री मेरे पास आई, गुरुजी मेरे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं चाहती हूँ कि प्राइवेट में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा बन जाए। मैंने कहा तो पढ़ाओ उसे प्राइवेट में, अच्छे घर की थी। बोली महाराज मैं सुबह खाती हूँ तो शाम को रोटी मुझे नहीं मिलती, मेरे बच्चे को मैं बासी रोटी खिलाती हूँ। क्यों? तुम तो अच्छे घर की लग रही हो, पढ़ी लिखी भी हो। हाँ हाँ महाराज जी हम पढ़े लिखे। तुम्हारे पति क्या करते हैं? बोले हमारे पति अच्छी खासी नौकरी करते हैं, लगभग 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं। 50-60 हजार रुपए महीना कमाते हैं, तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों है? बोले महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, पति रास्ते से भटक गए हैं, कमाई तो अच्छी करते हैं, सब कुछ अच्छा, पहले हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारे बच्चे को, अपने बच्चे को बड़ा प्यार करते थे, अभी 5 साल का बच्चा है हमारा, बहुत प्यार करते थे, पर पता नहीं पड़ोसन के चक्कर में हमसे प्रेम नहीं करते, बच्चे को देखते नहीं, सारी कमाई क्या जादू किया, उसने अपने चक्कर में फंसा लिया। महाराज जी हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्या करें? कई बार समाज में ये स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ देती है। ये चीज बहुत सारी देखने को मिलती है। किसी पुरुष का किसी स्त्री से है, किसी स्त्री का किसी पुरुष से चल रहा है, इसी चक्कर में दोनों पति पत्नी की कहा सुनी हो गई, अलग अलग हो गए, ना उन्हीं का बाद में घर बसा, ना उन्हीं का, तुम दोनों जो साथ में थे वो अलग और हो गए वो अलग, मतलब कुल मिला के सत्यानाश कह ले। ऐसा आज बहुत सारा देखने को मिलता। अधिकांश देखो, उस लड़के से शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता था, किसी और लड़की से टच में था। उस लड़की से शादी कर ली, पता चला वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से कर ली। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि पहले खूब छानबीन कर लेना चाहिए लड़की देखने में, लड़का देखने में, कहीं बाद में ये शिकायतें खड़ी ना हो जाएं, और बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आज उन स्त्रियों को मैं कहना चाहूंगा जो स्त्रियां दूसरे का घर बिगाड़ती हैं, यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर बसने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एक गांव में एक वैश्या रहा कर। देख लिए भगवान का कानून। अब मैं आपको ईश्वर का निर्णय सुनाऊंगा कि यदि मैं गलत करता हूं तो मेरे लिए ईश्वर का निर्णय क्या है, आप गलत करते हैं तो आपके लिए ईश्वर का आदेश क्या है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो गांव की वैश्या सारे गांव वालों को बर्बाद कर रखा था। एक गांव के कुछ समझदार लोगों ने एक महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी हमारे गांव में वैश्या आ गई है, पूरा नष्ट कर रही है सब। संत जी बोले मैं चलता हूँ। संत जी उस वैश्या की कुटिया के सामने अपना कुटिया बनाते हैं घास की, और सवेरे 4 बजे से कीर्तन करते हैं, सीताराम 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 सीताराम। अब जो वैश्या के यार लोग थे वो बाबा जी की कुटिया में घुसने लगे और बैठ के बड़ी राम राम जपने, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे बाबा की कुटिया में भीड़ बढ़ने लगी और लोग बड़ा प्रेम करने लगे भगवान से। अब वैश्या को लगा मेरा तो धंधा चौपट कर दिया बाबा ने, तो वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा। वैश्या के कुछ यार चाहने वाले लोग गए और बाबा की कुटिया में आग लगाई। जब आग लगी पूरी कुटिया आग के मुख में चली गई, जलने लगी। तभी भगवान का निर्णय देखना, भगवान का निर्णय यूं चुटकियों में होता है। जब बाबा जी की कुटिया पर आग लगी तो बाबा जी कुटिया के बाहर खड़े होकर कीर्तन करने लगे, भगवान तेरा धन्यवाद, तू जो करेगा बढ़िया करेगा। कुटिया पे आग लगाई ना, तूने ठीक किया। तो अभी परमात्मा का निर्णय देखिए, हवा चली और कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी, क्योंकि उसका घर भी पास में था। और देखते देखते उसके घर में भी आग लग गई। जब उसका घर जला तो वो बाहर भाग कर आई और कहा बाबा जी तुमने हमारी कुटिया में आग लगा दिया। तब बाबा जी ने कहा देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया, फिर किसने जलाया?
तो संत ने कहा, देवी तूने, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है। साहब या उन्होंने प्रणाम किया, जाम्बवती को लाए, दूसरा विवाह जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। तभी सारी कन्याओं ने भगवान से कहा रक्षा कीजिए। भगवान ने भामासुर को युद्ध में पराजित किया और उन 16,100 कन्याओं से विवाह करना इसलिए पड़ा, वो कहती हैं कि अब हम परपुरुष के पास थी, अब तो हम कहीं जा नहीं सकती, कोई स्वीकार करेगा नहीं। ये समस्याएं जो आज है ना, तब भी हुआ करती थी। इसलिए भगवान को उन सारी स्त्रियों से विवाह करना पड़ा, नहीं करते तो वो सारी बोल रही थी हम मर जाएंगे। नारी को सम्मान देने का काम भगवान ने किया है, सबसे विवाह करके उन्हें इज्जत दी, उनका मान बढ़ाया। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 16,108 विवाह संपन्न हो गए। कितने विवाह हुए भगवान के? 16,108। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे भगवान ने इतने विवाह किए तो उनकी गृहस्थी चलती कैसी रही होगी। आजकल आपको एक पत्नी संभलती नहीं, एक से ही आदमी ऊब जाता, परेशान हो जाता। आज बहुत सारे गृहस्थी लोग परेशान चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रही है गाड़ी। हाँ, भगवान कैसे चलाते थे? अच्छा, गृहस्थी चलाने का मूल मंत्र क्या है? आपकी गृहस्थी ठीक ठीक चल रही है कि नहीं मैया जी? कोई आड़ी तिरछी चल रही हो बताना, ठीक ठीक चलाने का मंत्र देंगे आपको। किस किस को दे दें ठीक चलाने का बताओ। जिसको चाहिए है वो हाथ उठाए, किसी को नहीं चाहिए तो बताने से कोई फायदा नहीं। हाँ? चाहिए? आपको चाहिए? अच्छा, तो हम दे देते हैं, फिर आप सबको चाहिए तो दे देते हैं। गृहस्थी चलाने का एक ही मूल मंत्र है। कहते हैं कार चलाने के पहले सीख लो तो गाड़ी ठीक चलेगी। पहली बार बैठे हो, पहली बार रोड में उतार दो, ठोकना तो निश्चित है। उसी प्रकार शादी करने के पहले कुछ गृहस्थी चलाने का गुरुजनों से नियम समझ लेना चाहिए। और शादी जब पहले के जमाने में जब शादी होती थी ना, तो शादी के बाद दोनों दुल्हा दुल्हन पति पत्नी गुरु के पास जाते थे और गुरु जी से समझते थे, गुरु जी गृहस्थी ठाकुर जी ने बना दी है, अब आप बतावें कि चले कैसे, हमसे तो आती नहीं। और आजकल के बच्चे शादी होती है हनीमून मनाने सीधे कुल्लू मनाली, सीधे वहां, सीधे लंदन, सीधे वहां पेरिस, गुरु जनों से कोई मतलब नहीं। अब जब तुम गुरुजनों से ज्ञान लिए नहीं हो, शिक्षा पाई नहीं है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी में एक्सीडेंट तो होना ही है। और वो एक्सीडेंट होता है। आज 80% गृहस्थी ऐसे हैं जो परेशान, बहुत ज्यादा, पत्नी से परेशान तो पति से परेशान। क्योंकि कभी गुरुजनों के पास गए ही नहीं, कभी गुरुजनों से कहा नहीं गुरुजी गृहस्थी की गाड़ी आ गई है, अब आप बताओ कैसे चलाएं। गुरुजनों के पास जाओगे तो वो मंत्र देंगे। कौन सा मंत्र? वो हम आज आपको दिए दे रहे हैं। गुरुजन कहते हैं कि गृहस्थी कैसे चले। तुकाराम जी की पत्नी थी, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं तुकाराम जी। उनकी पत्नी बहुत दुष्ट प्रकृति की थी। एक दिन तुकाराम जी बैठे सत्संग कर रहे थे, पत्नी आ गई। क्यों? काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हो, जाओ कुछ काम करो, पैसे कमा के लाओ। तुकाराम जी बोले ठीक 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 ठीक। बेचारी बोल रही है ठीक। गई वो पानी भरने कुआं से, और ये बाबा जी बैठी अभी सत्संग कर रहे हैं, पानी भर के आई तो भी बैठे। उसे बड़ा गुस्सा आया, लो बोल के गई थी कि कुछ कमाओ धमाओ, बैठे रहते हो, कुछ नहीं कमा रहे हो और बैठे हो। जब से बोल के गई हूं, भरा भराया घड़ा बाबा जी की खोपड़ी में पटक दिया पत्नी ने। जब घड़ा पटका सिर पर तो घड़ा टूट गया। तुकाराम जी ने कहा देखो भैया, श्रोता लोग बैठ गए, हंसने लगे।
तुकाराम जी बोले देखो भैया हमारी पत्नी कितनी बढ़िया है, पहले आई तो बेचारी गरज गई, बाद में आई तो बेचारी बरस गई। इतनी तुकाराम जी की ऐसी पत्नी थी तो भी वो पॉजिटिव थी। ये नहीं कहते भगवान तूने ऐसी पत्नी दी। इसका अर्थ यह है कि आपको शादी के बाद सहनशील हो जाना चाहिए। आपके भीतर यदि सहनशीलता आ गई तो आपकी गृहस्थी सफल है, और सहनशीलता नहीं आई तो फिर आपके झगड़े निश्चित होने हैं। पत्नी कुछ बोले तो पति सहन कर ले, और पति कुछ बोले तो पत्नी सहन कर ले। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलानी हो तो पति कुछ बोला कर, तुम चुप रहा करो, बोलने दो, जब थक जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा। बिल्कुल साइलेंट, चुप। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी तो तुम भी सुन लो, छोटे थोड़ी हो जाओगे। आप लोग हमें गालियां दोगे तो क्या हमारा वजन कम हो जाएगा? हाँ, कुछ नहीं घटने वाला, देते रहे कोई गाली। सहनशील बन जाओ। पत्नी को सहनशील होना चाहिए, पति को सहनशील होना चाहिए, जरा जिम्मेदार होना चाहिए, पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, पति का ख्याल रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि हर दिन अपनी पत्नी की एक तारीफ कर ही दिया करो, और पत्नियों से भी कहेंगे कि आप भी अपने पति की एक बार तारीफ किया करो। जो पत्नी अपने पति की सदा तारीफ करती हैं और जो पति अपनी पत्नी की सदा तारीफ करती हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है, कभी झगड़ा ही नहीं होता। पर आप उल्टा करते, तारीफ करते नहीं है, बस तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी। ठीक है, तो मैं ऐसी हूं तो बन के दिखाऊंगी। एक आदमी ने, एक पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा तू चुड़ैलन है। वो बोली अब बन के दिखाऊंगी, बन गई चुड़ैलन। निकाब सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और सहन, परिवार की बातें सहन कर लीजिए। परिवार में कुछ बातें हुई, सहन कर लो। कोई किसी ने, सास ने कह दिया कुछ, ससुर ने कह दिया, पति ने, कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, खत्म करो बात। अब आप उसी को लिए बैठे हैं, उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, फिर टूट जाते हैं रिश्ते। श्री भगवान की गृहस्थी बहुत सुंदर चल रही है। एक बार कृष्ण रुक्मणी आपस में बात कर रहे थे और बड़ी अद्भुत बात कर रहे थे। कह रहे थे भगवान तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? रुक्मणी ने कहा प्रभु आप ही योग्य हैं इसलिए आपसे किया। भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा के माध्यम से हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया भगवान ने। पौंड्रक नाम के एक राजा थे जो नकली भगवान, अपने आप को भगवान समझ रहे थे। पौंड्रक नकली हाथ लगवा के कह रहा था मैं भगवान हूं, सब मेरी पूजा करो, मैं कृष्ण हूं। जबरदस्ती अपने आप को भगवान बनाए घूमता था पौंड्रक। आप लोग भी ऐसे लोगों से बच के रहिए जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं। हमारे भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे पंथ चल रहे हैं जो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, अपनी पूजा करा रहे हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, हम ही भगवान हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे भगवान को गुरुजी ने फेंकवा दिया, लड्डू गोपाल जी, राम जी का तस्वीर, सारी चीजें फेंकवा दी और कह दिया कि मेरी तस्वीर रखो, मेरी पूजा करो। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे भी पंथ चल रहे हैं। गुरुजन अपनी पूजा करवाते, भगवान की शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को फेंकवा देते। ऐसे लोग हैं कि नहीं? हाँ या ना? बहुत। अब ये कौन लोग हैं? यही है पौंड्रक लोग, फ्रॉड भगवान, फ्रॉड लोग यही है। आज आपको नकली भगवानों से भी बचना है। आज सब कुछ नकली चल रहा है, अधिकांश नकली घी, नकली चावल, हाँ? अधिकांश चीजें आपको नकली मिल जाएंगी।
ऐसे गुरु घंटाल भी, भगवान भी आजकल नकली मिल रहे। अच्छा ये बताओ भगवान कौन है? पहले आपको हम असली की परख तो करा दें। जब असली को पहचान जाओगे तो फिर नकली की तरफ जाओगे ही नहीं। अच्छा बताओ असली भगवान कौन है? भगवान का नाम बताओ। भैया जी आप बताओ, बेटा आप बताओ, भगवान क्या नाम है उनका? बताओ बताओ बताओ, भगवान का नाम क्या है? ये असली 100 का है। जब नकली 100 का आएगा तो हम लोग दोनों को सामने रख के, अभी सरकार जब नया 2000 का नोट आया था तो सरकार को बताना पड़ा ये असली वाला है जिसका रंग छूटता है, ये चमक है, ये बाबा जी बने होंगे यहाँ, हाँ ये असली वाला ये है। फिर नकली भी बाजू में रखा, बोले नकली की पहचान। दोनों को पास में रख के पहचानना पड़ता है कि नकली। आप लोग ना नकली को असली समझ लेते हैं। आज हम देखते हैं कि आज लोग मंदिर बना देते, एक बाबा जी हैं उनका मंदिर बना देते हैं, राम जी को नीचे बिठा देते हैं, कृष्ण जी को नीचे, बाबा जी को ऊपर, बोले बाबा भगवान। तो कान की तरफ भागने वाले लोग यही हैं। हाँ? अरे भाई भगवान कौन है मैं आपको गिनाता हूं, गिनो। राम जी, कृष्ण जी, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है, भगवान नारायण ही नरसिंह है और भगवान नारायण ही बामन है, बामन भगवान। ठीक है, समझ में आया? ये भगवान है हमारे नारायण। इसलिए जब कोई मर जाता था ना तो हमारे यहाँ परंपरा बनी थी राम नाम, मतलब राम जपने की। राम ही सत्य है, इसलिए राम, जब कोई हम पैदा नहीं हुए थे तब भी राम का नाम जपा जाता था। ये पंथ मंथ बाबा लोग तो अभी आ गए। हाँ, राम अनादि है तो राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम और नारायण ये हमारे भगवान हैं। शंकर जी, वह नारायण ही शंकर हैं। आपको बता दें वह नारायण ही एक रूप में ब्रह्मा है और एक रूप में वो शंकर है। तो शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, और वही फिर नारायण बिहारी जी के रूप में है, वही तिरुपति बालाजी, वही विट्ठल, वही खाटू नरेश, वही सांवरिया सेठ, वही बद्रीनाथ, केदारनाथ, शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग। तो अब आप समझिए स्पष्ट, वह भगवान नारायण ही शंकर हैं, वह नारायण ही राम कृष्ण हैं। तो ये हमारे भगवान हैं। दूसरा, वह भगवान ही, भगवान की प्रकृति ही राधा के रूप में प्रकट भई। तो राधा है, दुर्गा मैया है, नवरात्रि की 9 देवियां हैं, ये एक ही है। अनेक लीलाओं के लिए प्रकट भई तो अनेक नामों से जाना और पहचाना जाने लगा। वही भगवान सूर्य है, सूर्य नारायण कहते हैं तो नारायण ही सूर्य है, वही सूर्य है, वही गणेश है। अब आप समझो, भगवान नारायण है, वही नारायण शंकर जी हैं, वही सूर्य है, वही गणेश है, वही दुर्गा है, वही 12 ज्योतिर्लिंग है। इनके सिवा जो भी बाबा लोग आज के 100-200 साल पुरानी जो बातें हैं, ये जो हैं सब फ्रॉड हैं। जो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं वो उनकी बात कर रहा हूं। आप इनके चक्कर में ना उलझ जाना, नहीं तो नाश नहीं सर्वनाश। रावण राम को भगवान ही तो नहीं मानता था, जबकि विभीषण ने राम को भगवान मान लिया। और जब विभीषण ने भगवान माना तो विभीषण को अमर कर दिया, और रावण ने भगवान पर संदेह किया तो रोने वाला कोई नहीं बचा जब मरा। तो ये दुर्दशा रावण की हुई। आज आप कहीं ये गलती ना कर बैठना, हमारे भगवान कौन कौन कौन? एक। जब बात एक की आए, कहते हैं ना एक ही परमात्मा है, वो एक कौन है? वह एक नारायण है। वह एक से फिर अनेक बन गए, अनेक कार्यों के लिए। जब बात आए कि एक ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक ईश्वर नारायण है, परमात्मा जिसे कहते नारायण है।
वह नारायण ही तिरुपति बालाजी बन गए, रंगनाथ भगवान बन गए, जगन्नाथ भगवान, बिहारी जी, राम जी, कृष्ण जी, सांवरिया सेठ सब बन गए। वह एक ही है, अनेक नहीं है। फिर पौंड्रक जैसे लोग भी आ गए हैं, तो जरा ऐसे पौंड्रक लोगों से, पौंड्रक जैसे ढोंगी और पाखंडी और नकली भगवानों से जरा आप लोग बच के रहिएगा। राम नाम जपिएगा, कृष्ण नाम जपिएगा, नारायण जपिएगा तो कल्याण होगा, ओम नमः शिवाय जपिएगा तो ही कल्याण होगा। नहीं तो आप इनको छोड़ के और भी कुछ जपने लगे तो फिर अच्छा, आप लोग ना किसी को भी भगवान बना लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर मैं यहां से सब्जेक्ट को पूरा करता हूं। एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी, एक अच्छी स्त्री पतिव्रता, क्या वो पतिव्रता स्त्री अपने पति का स्थान किसी और पुरुष को दे सकती है? बोलो, क्या आप अपने पति की जगह पर किसी और पुरुष को बिठा सकती हो? पति का दर्जा दे सकती हो किसी? आप कोई पुरुष सुंदर हो तो दे सकती हो, कोई पुरुष पैसे वाला हो तो दे सकती हो? नहीं मेरी माँ, पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी अपने पति को ही भगवान मानती है, और एक स्त्री के लिए उसके पति की जगह, पति का स्थान कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता। यदि पति का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, नारी का पुलेटाओं की तो हम बात ही ना करें। पतिव्रता नारी के लिए उसका पति एक ही है, दो पति तो नहीं है। तो फिर भगवान एक हैं, दो कैसे हो गए? ये जितने बाबा भगवान बने घूम रहे हैं, इन्हें फ्रॉड समझिएगा, इन पर भगवान की तरह विश्वास ना कर लीजिएगा, नहीं तो घोर नरक में जाना पड़ेगा दोनों। हमारे बाप दादे मरते समय राम नाम जपते थे, आप लोग भी राम नाम जपिए। कुछ बाबा आए और कहने लगे कि हमारी फोटो रखो घर में, भगवान की फेंको। लोगों ने फेंक दिया। हमें तो आश्चर्य लगता है कैसे लोग हैं ये, किसी को भी भगवान कह देते। हमें इन्हें देख के ऐसा लगता है ये वही लोग हैं किसी को भी अपना बाप कह देते हैं, किसी को भी कह देंगे। इनका कोई दीन धर्म नहीं। तो आप किसी को भी मत कहिएगा। जैसे पिता एक होता है, माँ एक होती है, उसी प्रकार हमारे भगवान भी एक है, वह नारायण है। यदि हम सबको भगवान, फिर ये बात भी लिखी है शास्त्रों में कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना सीय राम मैं सब जग जानी। सब में भगवान है। जब सब में भगवान देखने की आदत हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो फिर तो सवालिक, फिर तो तुम में भी भगवान, इनमें भी भगवान, हरि व्यापक सर्व, फिर तो सब में। अब आप पर्टिकुलर केवल उस बाबा का नाम लेके कहते वो भगवान है। अरे भाई, फिर तो भगवान हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में तो लिखा है कि सब में भगवान है। स्त्री में भगवान, पुरुष में भगवान, कण कण में भगवान, पशु पक्षी में, चींटी में भगवान। फिर सब में भगवान देखने की नजरिया हो आपका। जब सब में आप भगवान देख सकेंगे तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा, फिर आप सबको भगवान मानिए, फिर तुम सब जगह भगवान। पर आप केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके वो भगवान है, ये गलत है। आज कितने मंदिर तुम्हारे बना दिए, राम जी को नीचे बिठाते हैं, एक बाबा को ऊपर बिठा देते हैं, और आप लोग जाते हैं। आपने एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी आपने बोला नहीं कि सब गलत हो रहा, पर क्या करें, आज हम लोग शिक्षा से ही तो वंचित रह गए ना, अपनी सनातन धर्म की शिक्षा से वंचित रह गए। आप पीएचडी तो कर बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी शिक्षाएं तो पा बैठे हैं, पर अपने धर्म शास्त्रों की शिक्षाओं को पाना बाकी है, जो कि जरूरी था। इसलिए आप जागें, हम तो यही निवेदन करते हैं। अपने भगवान को पहचाने, अपने ईश्वर को पहचाने, उन परमात्मा का नाम जपें जिनसे कल्याण है, इसलिए उनका नाम जपें। राम जपें, कृष्ण जपें, ओम नमः शिवाय जपें, राधे कृष्ण सीता राम। हाँ, यही सब कल्याण। नारायण ही हम सबके पिता हैं, बस। त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने पौंड्रक को, काशीराज को मारा है जरासंध पर, भगवान ने कृपा की। जरासंध को भीम भैया ने पछाड़ा है, बीच से फाड़ डाला है। मरता ही नहीं था, भगवान ने कहा हमारी तरफ देखते हुए इसे मारोगे तो मरेगा। आज भीम भैया ने युद्ध किया। युद्ध करते समय काम करते थे भीम भैया, लड़ते थे,
और युद्ध करते समय दृष्टि किस पर थी? भगवान पर। इसका तात्पर्य यह है कि काम करते हुए दृष्टि भगवान पर बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम बराबर करिए, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए। काम, गाड़ी चलाइए, व्यापार करिए, बिजनेस कीजिए, घर के काम करिए, पर काम के समय भगवान का चिंतन करते रहिए, बस भूलिए मत। फिर देखिए आपके जीवन में काम कैसे बनेंगे। जरासंध का उद्धार हुआ भगवान ने। जरासंध के उद्धार के बाद उनके यहाँ के 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर शिशुपाल का उद्धार किया। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में गए भगवान और पत्तल उठाने का काम किया भगवान ने। भगवान सबसे छोटा काम ढूंढते, जो कोई नहीं करता, जिसे करने में लोगों को शर्म आती। आज आप ना बड़े तो बन जाते हैं, पर आपके साथ समस्या ये है कि आप एक बार बड़े बन गए तो फिर आपको छोटे होने में लज्जा आती है। आप एक बार ऊपर बैठ गए तो फिर नीचे बैठने में शर्म आती है। आप एक बार बाबूजी बन गए तो फिर नीचे बैठने में, लोगों का आदर करने में शर्म आती है। आज के बच्चे, 4 लोग खड़े होना तो 4 लोग के बीच में अपने माता पिता के बच्चे पांव नहीं छूते, क्योंकि उन्हें पांव छूने में शर्म आती है। और छूते भी हैं तो घुटनों को। इनको कौन समझाए कि बेटा घुटनों में रोग होता है। घुटनों में क्या होता है? सबसे पहला रोग किसी को भी होगा तो कहां से शुरू होगा? घुटनों में रोग होता है। इसे छुओगे तो रोग आएगा। चरणों में भगवान का वास है, यदि चरण छुएंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसलिए चरण छूने का, ना कि घुटने छूने का। ये संस्कार भी नहीं दिए आप लोगों ने बच्चों को। भगवान यज्ञ हुआ, उसमें पत्तल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? आप भी अपने बच्चों को ले जाया करो। आप भी अपने घर पे कन्याओं का निमंत्रण किया करो, ब्राह्मणों को भोजन कराया करो, जरूरतमंद दीन दुखियों को खिलाया पिलाया करो। और खिलाया पिलाया करो, उसके बाद उनकी पत्तल अपने बच्चों से कहा करो, बेटा उठाओ। इनकी पत्तल जब तुम उठाओगे तो आशीष मिलेगा। यही संस्कार है। इसी से बच्चे झुकना सीखेंगे। बबूल कभी नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। आम झुकता है तो मीठे मीठे फलों से भरा हुआ है। जो झुकेगा, झुकाइए इन्हें, माँ बाप के चरणों में झुकाइए, भगवान के चरणों में। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। भगवान के मंदिर जाओ तो दंडवत लेट कर प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करना सिखाओ। अरे हमें मत प्रणाम करो, हमें जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को प्रणाम करो, सम्मान करो, आदर करो माँ बाप का। माँ बाप की सेवा करो। भगवान पत्तल उठाते हैं, इतने बड़े भगवान जूठन उठा रहे हैं। ये तुम्हारी और हमारे लिए शिक्षा है कि वो भगवान होकर किसी काम को छोटा नहीं समझते, तो हम क्यों छोटा समझें? हम भी सबकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए मरते दम तक सेवा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमेशा क्या करनी चाहिए? और भगवान से कहना चाहिए, हे गोविंद, हमेशा हम आपकी सेवा करते रहें। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। बड़ी प्रसन्न हो गई। हमने कहा मैया अभी तक तो आप इतनी प्रसन्न नहीं थी, अब इतनी प्रसन्न क्यों हो गई? बोले महाराज जी आज मेरा जीवन सफल हो गया। हमने कहा क्यों? बोले आज हमारा पैसा, हमारा धन आज किसी के काम आ जाएगा। इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी? हमारा धन किसी के काम आ जाए, किसी जरूरतमंद के काम आ जाए। राम जी जब सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी का भी योगदान था। एक गिलहरी ने क्या बनाया था?
अपने बालू शरीर में लपेटकर वो जाती और झड़ा देती सेतु पर। और जब वो झड़ाती तो राम जी कहते क्या कर रही हो? गिलहरी कहती राघव आपकी सेवा कर रही हूं, मैं बड़ी नहीं हूं कि मैं बड़े बड़े पत्थर ला सकूं, इसलिए 2-4 बालू के कण डालकर ही सेवा में